तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से मन्नू भंडारी की एक कहानी को एक्सप्लेन करने, जिसका नाम है दो कलाकार। तो आप देख सकते हो, इसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ था और इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। ये बहुत अच्छी राइटर है, उन्होंने काफ़ी हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। पर अभी के लिए हम लोग सीधा कहानी पे चलते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसने लिखी है। खैर, स्टार्ट करते हैं कि कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अब चित्रा और अरुणा दोनों एक हॉस्टल में रहती हैं और दोनों काफ़ी लंबे समय से दोस्त हैं। 6 साल की इनकी दोस्ती है। और अब ये इसको उठा देती है अरुणा को, और अरुणा पूछती है कि अरे क्या हो गया, मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया। तो अब चित्रा बताती है कि देख, मेरा चित्र पूरा हो गया है, जो मैं चित्र बना रही थी इतने समय से वो मैंने पूरा कर लिया। तो अरुणा बोलती है अरे इस बात के लिए मुझे उठाया, मेरी नींद खराब कर दी। क्योंकि अरुणा को अब ऐसा लगता है कि उसने बस नींद खराब कर दी, उसने कोई बहुत अच्छा चित्र तो बनाया नहीं होगा। तो फिर वो बोलती है कि जरा चित्र को देखो तो। अब अरुणा चित्र को देखती है, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली किधर से देखूं, ये तो बता। अब अरुणा यहाँ पे थोड़ा सा ताना मार रही है उसे कि इतना बेकार चित्र बनाया कि मैं देखूं कहाँ से, ये है क्या। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाया उसका नाम लिख दिया कर, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि चित्र बनाया किसका है, किस जानवर का चित्र है, नाम तो लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। ये भी एक ताना है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख यूनिट में से आखिर ये किस जीव का तस्वीर है। तो ये किसने कही है ये बात, ये कही है अरुणा ने। आगे चलती है, इसमें कोई जीव नहीं नजर आएगा। अब इसमें था क्या कि इसमें बहुत सारे लोग बने हुए थे, आदमी, ट्रेन, ट्राम, बस, मोटर, मकान, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े रखे थे। तो अरुणा पूछती है कि ये किस चीज़ का चित्र है, ये क्या है, सब घन चक्कर हो रखा है, सब घुमा रखा है। तो इस पर चित्रा का जवाब होता है कि जरा सोच कर बताइए किसका प्रतीक है। तो अरुणा फिर से बोलती है ये तो तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। ये भी एक ताना मारती है फिर से, ये कैसी दोस्त है, आई बड़ी प्रतीक वाली, कितनी फिलोसफी वाली बातें कर रही। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। अब चित्रा का जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी लार्ज था और अरुणा नहीं समझ पाई। अरुणा को देख के लग रहा है वो नहीं समझ पाएगी। खैर, मुझे तो तेरे दिमाग में कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है, एज एक्सपेक्टेड, जो अरुणा से एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, वही बोला। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के सामने खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आती बोली आ गए बच्चे, चलो मैं अभी आई। अब इस पे अब चित्रा बोलती है कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती में चौकीदारों नौकरों वगैरह के बच्चों को पढ़ाती थी। अब अरुणा यहाँ पर अच्छा काम करती है, समाज सेविका वाला काम करती है, पर चित्रा उससे बोलती है तू तो भारी पंडितायन और समाज सेविका समझती है अपने आप को। तो ये दोस्तों के बीच में ऐसी बातें होती हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं आई, वो लेट हो गई थी। चित्रा चाय बना के रख चुकी थी और उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, पता नहीं कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे ही बैठे रहो। अरे क्या बड़बड़ कर रही है। अब यहाँ पे अरुणा वापस आ जाती है, ले मैं आ गई, चल बना चाय। ये तो एक ऑर्डर हो गया ना, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो चेक करिए एक बार। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। तो मनोज की चिट्ठी आई है तो अब पढ़नी तो पड़ी। अरुणा ने लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली आज पिताजी का भी पत्र आया था। ऑल राइट, तो मनोज जी का पत्र पिताजी के पत्र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लिखा है कि जैसे यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। तो ये चित्रा के पिता का पत्र था, तो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हारा कोर्स समाप्त हो जाए तो तुम विदेश जा सकती हो। इस बात पे चित्रा बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। पर अरुणा की अभी आगे पता चलेगा कि इस बात पे क्या रिएक्शन आता है। हाँ भाई धनी की पिता की इकलौती बेटी, और ऐसा ही कुछ बोल बोलकर तो चित्रा के चित्रों के बारे में थोड़ा सा मजाक उड़ाती है और उसके आगे बोलती है अरुणा आवेश में बोली आदमी को आदमी ना रहने दे, ऐसे चित्र बनाने का मतलब क्या। तो चित्रा बोलती है तो मुझे आदमी नहीं समझती, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, अगर कुछ ऐसा होता नहीं जिसकी तू चित्र नहीं बना सकती तो तू उस बात को देखती भी नहीं, ऐसा कुछ बोलती है वो चित्रा से। चित्रा सुनती रहती है, कुछ कहती नहीं, पर एंड में वो उससे बोलती है कि तेरे पास तो सामर्थ्य है, साधन भी है, फिर तू 2-3 लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदल देती, उनको अच्छा क्यों नहीं बना देती। तो इस पर चित्रा बोलती है वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना, सारी दुनिया तुम्हें ठीक कर लेना अगर मैं नहीं कर पा रही। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन मूसलधार वर्षा हुई, रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों, अब यहाँ पे बाढ़ आ रही है। अब इसके बारे में अरुणा बहुत परेशान है, यहाँ पे बाढ़ आ रही है और वो लोगों को देख नहीं पा रही। इस पर चित्रा उससे कहती है कि तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, एग्जाम्स सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन
बस भटकती रहती है, बस इस बारे में सोचती रहती है कि मदद कैसे करूँ, माता पिता क्या सोचेंगे, कितना पैसा बेकार पानी में बहाया। अब लड़ा रही है, पानी में बहाया पैसा, काइंड ऑफ कुछ तो करने की कोशिश की गई है, मैं भूल गया उसको क्या कहते थे। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। अब यहाँ पे अरुणा क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी गुड हार्ट की है, तो उसे लगता है कि वो सबकी हेल्प करेगी और बाढ़ से सबको बचा लेगी, और वो इस चीज़ के लिए चली जाती है। शाम को अरुणा चली गई, 15 दिन बाद वापस आई। अब वापस आई तो उसकी जो हालत थी वो काफ़ी ठीक नहीं थी, वो बीमार थी। उसने ऐसा लग रहा था कि वो बीमार थी 6 महीने से। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों पर पड़ी। 3 चित्र बनाए रखे थे चित्रा ने। अब ये तीनों चित्र ऐसे थे जैसे उसने पहाड़ में देखे थे, वैसे ही चित्र थे। ये देखकर उसका सर घूमा, पर वो खुश भी हुई। उसके बाद चित्रा आ गई और यहाँ पर इन दोनों को मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास के स्वर में छलका पड़ रहा था, मतलब काफ़ी एक्साइटेड थी वो जाने के लिए। अब इसके बाद अरुणा कहती है कि क्या बताऊँ, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी, एंड सो ऑन, कुछ कुछ बातें कहती है जैसे इमोशनली। अब चित्रा को फिर चित्रा के जाने की बारी आती है। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था तो वहाँ पे गई। तभी बड़बड़ाती चित्रा लेट आई, वहाँ पे लेट आई, वापस जहाँ से जाना था वहाँ पे लेट पहुंची। और आखिर क्या हो गया ऐसा कि तुम लेट हो गई? तो फिर काफ़ी लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम लेट हो गई? तो फिर चित्रा ने बताया कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहती थी। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे। अब इसने ये देखा कि किसी पुअर, अरे यार, किसी भिखारिन की डेथ हो गई है और इसके पास जो उसके दोनों बच्चे थे वो उससे चिपक कर रो रहे हैं। तो इसने उनकी हेल्प करने के बजाय, किसी को इन्फॉर्म करने के बजाय उनका चित्र बना लिया। यस, एंड इसके आगे वो यहाँ पर भाग के आ गई। अब यहाँ पे अरुणा नहीं आई। 4:30 बज गए। चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर अभी तक अरुणा नहीं आई। अरुणा को ढूंढती रही चित्रा, पर वो आई नहीं, और रेल चढ़ पड़ी और अरुणा ना आई सो ना आई। फिर विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई, उसकी लगन से उसकी कला को निखार दिया, और ऐसे ही करते करते वो अनाथ बच्चों की जो उसने ड्राइंग बनाई थी वहाँ पे बैठ के उनकी हेल्प करने के बजाय वो बहुत फेमस हो गई। और अब यहाँ पे इतनी फेमस हो गई, फिर खूब सारे अखबारों में तस्वीर छाप के कई सारे पुरस्कार लेके वो इंडिया वापस आई चित्रा। और दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। विराट आयोजन उद्घाटन करने के लिए वो चित्र आई। अब यहाँ पे उसी भीड़ में अचानक से अरुणा मिल गई, तो रूनी कहकर बुलाया। हालांकि इतना टाइम हो गया फिर भी याद है, बड़ी बात है। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अब चित्रा पूछने लगी, तुम कब से चित्र देखने लगी? तुम तो समाज सेविका थी ना, क्या हुआ उसका? क्या कोई समाज सेविका नहीं हो पा रही? अरे ये बच्चे किसके हैं? ओह शिट। यहाँ पे अरुणा अपने 2 बच्चे लेके आई है। 2 प्यारे प्यारे बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र तो 10 साल की होगी, तो लड़की की कोई 8। मेरी बेबी मनोज, आगे शायद मनोज का कुछ दे नहीं रखा तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे बच्चे और किसके? ऐसा अरुणा ने कहा। ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया और उन्होंने पालन भी किया। उन्होंने नमस्ते किया, बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को देखती तो कभी अरुणा के मुंह को। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी हो, प्यार तो करो। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार का चॉकलेट दे देती है। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें अपनी तस्वीर दिखाइए। अब ये तस्वीर दिखाने ले गई। तस्वीरों ने इन्होंने कोई भिखारिन वाली तस्वीर दिखाई। उसमें इन्होंने देखा कि ये 2 बच्चे कौन है जो रो रहे हैं और ये रो क्यों रहे हैं। तो वो जो लड़का था उसने सोचा, यस दिस द टाइम टू शाइन माई इंटेलिजेंस, एंड एट दैट पॉइंट उसने बोला कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। जब उस लड़की ने पूछा तो 10 साल के बच्चे ने बोला, 10 साल का ही था ना, हाँ जो भी था, उसने बोला कि ये दिख नहीं रहा तुम्हें क्यों रो रहे हैं, ये इनकी नहीं, पर जिससे चिपक के रो रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? फिर और सचमुच के बच्चे को देखकर फिर इन लोगों ने पूछा कि ये सचमुच के बच्चे हैं क्या? हाँ ये सचमुच के बच्चे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियो। उस तस्वीर को और अधिक देर तक बच्चों से देखा नहीं गया, और वो कह रहे थे कि यहाँ से हमें ले चलो, हम नहीं देख पा रहे भाई, बच्चों से नहीं देखी जाती ऐसी चीज़ें। तो बच्चे चले गए। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ पिता हुए। अब पिताजी आए, इन दोनों को ले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही जैसे वे आंखों से ओझल हुए। उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? What? क्यों, ये अरुणा के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? जब उसने बता दिया कि उसके बच्चे हैं तो व्हाट इज द नीड टू आस्क दिस? यू ऑल नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। तुम्हें पता है बहुत अच्छे से क्या आ रहा है। ये किसके बच्चे हैं? सबको पता है। अगर ये अरुणा के नहीं है, जो कि पता नहीं क्यों नहीं है, तो ये किसके हैं? यू नो किसके हैं। आगे बढ़ते एक क्षण रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं? मत बता।
ऑब्वियस, जब वो पूछ रही है तो बता दे, व्हाई आर यू आस्किंग। और फिर भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं, ये ही तो बच्चे हैं जब आपने इनकी हेल्प नहीं की थी, आप इनका चित्र बना रही थी, हम पीछे से समाज सेविका कर रहे थे, समाज सेविका बन रहे थे। एंड दिस अ वेरी गुड स्टोरी। क्या चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गईं, आश्चर्य हो गया, हैरान हो गई। क्या सोच रही है चित्रा, पूछा अरुणा ने। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, और फिर शायद उसके विचारों में खो गए। ओश, व्हाई हैव यू नॉट कंटिन्यूड द स्टोरी, बीच में क्यों छोड़ी। स्टिल इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। ये आपको दिखाता है कि दो कलाकार हैं, दो कलाकार नाम ही इसका इसलिए, एक अपनी तस्वीरें बनाती है और उस चीज़ से डिपिक्ट करती है, और दूसरी जिंदगियां बना देती है। अरुणा की बात हो रही है, चित्रा चित्र बनाती है, अरुणा जिंदगी ही बना देती है, जिंदगी ही पलट देती है, जैसे उसने उन दोनों बच्चों की दी। दैट्स प्रतीक ऑफ काइंडनेस, है ना, काइंडनेस दिखा रही है अरुणा। और ये दोनों ही आपस में कलाकार हैं। हालांकि चित्रा को थोड़ा ज़्यादा फेम मिल गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अरुणा इज नॉट अ हीरो। अरुणा इज ऑल्सो हीरो, क्योंकि उसने दो बच्चों की जान बचाई। चित्रा अपना चित्र का काम बहुत अच्छा करती है और अरुणा सबकी हेल्प करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आजकल आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, और आजकल आपको ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो ये पूछें कि ये तुम्हारे बच्चे हैं क्या, क्योंकि इस चीज़ पे अरुणा गुस्सा भी हो सकती थी। तो हमें ये दिखता है कि ये कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी गहरी दोस्ती है। वाह, चलो बस हो गया भाई, हो गया। अरे गेट लॉस्ट यार।